हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा व्लॉग में दोबारा से। और कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए। और जी आज दिन है, ट्यूसडे मॉर्निंग है और दोनों बच्चों को आज जाना है स्कूल, क्योंकि कल छुट्टी हो गई थी। मंडे की छुट्टी मंडे की छुट्टी थी, संडे की छुट्टी थी और सैटरडे की छुट्टी थी। और 3 दिन की छुट्टियों में इन बच्चों ने भाई इतना आतंक मचा दिया ना, मैं बता नहीं सकती। तो फाइनली अब ये 3 दिन की छुट्टी के बाद जा रहे हैं। आफत है ये मेरे लिए, क्योंकि घर में रहते हैं, मेरा काम नहीं निपटने देते और भाई पूरे दिन इनकी लड़ाइयाँ रहती हैं। और किस किस के बच्चे लड़ते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अभी फ़िलहाल मैं इन दोनों के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ आलू के पराठे। और यहाँ मैं ना आज मॉर्निंग में सुबह 4:30 बजे उठे थे हम, क्योंकि हमारी भी इनके चक्कर में ना मॉर्निंग वॉक की छुट्टी हो रही थी, क्योंकि 2-3 दिन बारिश इतनी रही, फिर हमारा जाना ही कैंसिल हो गया। तो आज फाइनली हम ट्यूसडे से हमने ज्वाइन करा, दोबारा से मॉर्निंग वॉक पे गए। और एक परफेक्ट हाउस वाइफ बनने के लिए देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बाद भी पता नहीं कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे हाथ से छूट जाती हैं, या कुछ मतलब चीज़ हम जितना मर्जी मन से कर लें, अच्छे से रह लें, हम परफेक्ट बन पाते हैं कि नहीं ये तो कोई दूसरा ही बता पाएगा। मगर कोशिश ज़रूर करती हूँ कि अपनी तरफ से सब चीज़ें अच्छे से करूँ, सारी चीज़ें बढ़िया से करूँ, अच्छे से कुकिंग करूँ, अच्छे से क्लीनिंग करूँ, अपने घर को बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट रखूँ किसी भी चीज़ में। तो अभी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ आलू के पराठे, जो कि दोनों बच्चों के फेवरेट है और काफ़ी टाइम से ना बने भी नहीं थे। तो रात कार्तिक ने मेरे को बोल दिया था मम्मी आलू के पराठे ही बनाना। तो अभी ये जो जैसे सुबह उठी थी तो सबसे पहले मैंने आलू बॉईल होने के लिए रखे थे, क्योंकि पता है क्या है, मॉर्निंग वॉक से आने के बाद मेरे को टाइम नहीं मिलता। तो मैं आटे का काम और आलू बॉईल करने का काम मैं सुबह ही मॉर्निंग में कर जाती हूँ। तो इधर मैंने थोड़ी सी हींग डाल दी है, और जो भी सारे ड्राई मसाले हैं, सूखा धनिया, लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें ऐड करके और बनाऊंगी मैं खस्ता खस्ता से आलू के पराठे, जो कि बरसात के मौसम में और वैसे भी नॉर्मली कभी कभार जैसे बने काफ़ी टाइम में तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए अभी यहाँ जल्दी जल्दी से हम बनाते हैं पराठे, क्योंकि दोनों बच्चों का हो रहा है टाइम। और घर के कामों को करने के लिए देखो कोई समय नहीं है, आप रात को कर लो, दिन को कर लो, कोई भी टाइम नहीं है। तो अभी मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ है, तो पूरा दिन मेरा काम जो है कंटिन्यू चलता रहेगा। तो फ़िलहाल मैं आटे में मुक्के मार लेती हूँ, क्योंकि आटे को जब तक अच्छे से ना मैं गूंद लूँ ना, मेरे को मज़ा नहीं आता पराठे बनाने में। और थोड़ा सा ना ये वाला आटा जो है ये बारीक हम लोग पिसवाते हैं, और जो ज़्यादा बारीक हो जाता है ना तो फिर उसके हिसाब से ना तो पराठे भी ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट से बनते हैं। बट क्या करें, यहाँ इन लोगों को ऐसे ही पसंद है। अच्छा थोड़ा सा गोल आटा होना चाहिए, थोड़ा हल्का सा दरदरा, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने तो अपने लिए मल्टीग्रेन वाला आटा मंगा रखा है, बट बच्चों के लिए यही वाला आटा है। तो चलिए अब आटा मैंने सेट कर लिया है बिल्कुल अच्छे से, और इधर मेरी चाय भी बनने रख दी है बच्चों के लिए, क्योंकि आलू के पराठे के साथ चाय सबको ही अच्छी लगती है। तो फिलहाल इधर जब तक चाय बनेगी मैं बना देती हूँ बच्चों के लिए गर्मा गर्म पराठे, क्योंकि दोनों बच्चों का हो रहा है टाइम। और अगर 7-10 से ऊपर हो गए तो फिर भाई कार्तिक तो मेरा मतलब चिल्ला चिल्ला कर मेरी जान ही खा जाएगा। तो चलिए अब जल्दी जल्दी से मैं पराठे बना के रेडी कर देती हूँ। तो जी एक गुड होम मेकर बनने के लिए हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या ऐसा सीखना चाहिए। तो मैं भी अपनी लाइफ से, अपने एक्सपीरियंस से, इतने साल के 17 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है शादी के बाद का, मुझे भी बहुत चीज़ें नहीं आती थी। ऐसा कोई इंसान नहीं होता कि जब सब चीज़ें सीख कर आता हो अपने घर को मैनेज करना, चाहे खाना बनाना है, चाहे कपड़े धोना, चाहे कोई भी काम ले लो घर का, और प्रेस करना। तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता। चाहे एक आम लड़की को आप कह दो कि घर संभाल ले, तो एकदम नहीं वो संभाल पाएगी। तो धीरे धीरे कहते हैं ना, जब चीज़ें सिर पे पड़ती हैं और फिर कहते हैं धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता है हर एक काम करके,
आप पहले दिन रोटी बनाओगे तो आपको आटा गूंदना नहीं आएगा, आटा गूंदना आ गया तो रोटी गोल कैसे बनेगी, गोल बन गई तो हमें सेकने कितने उस पे है। तो ये सारी चीज़ें ना, यही हमारे लाइफ का एक्सपीरियंस है कि हमें कोई भी काम है हमारा तो हमें सीखना जो होता है ना, एक हमारी लाइफ का मेनली टास्क है कि हमें हर एक चीज़ रोज़ाना एक एक दिन करके हम अपनी लाइफ से कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। तो मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर के काम को अच्छे से मैनेज करूँ, जो जितना भी मेरे से हो पाता है। मैं अपने, चाहे किचन को क्लीन करना है, कपड़े धोना है, या सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखना है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीख के अब अपने घर को परफेक्टली अब करने लगी हूँ काफ़ी हद तक। अब भी मैं पूरी अच्छे तरीके से मैं नहीं बन पाई हूँ एक अच्छी होम मेकर, मगर कोशिश पूरी करूँगी। अपना पूरे लाइफ टाइम मैं कोशिश यही रखूँगी कि जितने अच्छे से हो सके मैं सारी चीज़ें सीखूं। क्या क्या नई नई चीज़ें आ रही हैं आजकल के, मतलब ऑर्गेनाइज करने के लिए, या घर को क्लीन करने के लिए, या डेकोर करने के लिए, जो भी चीज़ मैं सीख सकती हूँ कोशिश यही करूँगी कि मैं अपने अपने आप में चेंज लाऊं हर एक चीज़ में। तो यही होता है ना, हम हाउसवाइफ अपने को बदल लेती हैं घर के लोगों के लिए, क्योंकि सारे काम हमें ही मैनेज करने हैं सबके, चाहे हस्बैंड जी के हो गए, चाहे बच्चों के हो गए, चाहे बच्चों की स्टडी का हो गया, बच्चों को पढ़ाना भी लिखाना भी। और ऐसा नहीं होता कि सारी चीज़ें परफेक्ट हों, नहीं होता कि हम जो एक परफेक्ट हाउसवाइफ चाहती है कि हाँ हमारे बच्चे पढ़े और घर हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे, कभी गंदा ना हो, हमें ज़्यादा कोई काम करने की मेहनत ना करनी पड़े। तो ऐसा नहीं होता, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जितना मर्जी आप क्लीन करके रख लोगे फिर भी घर गंदा होगा। ये तो एक ड्रीम होता है कि हाँ हमने इतना अच्छा डेकोर कर लिया और इसके बाद घर गंदा नहीं होगा, क्योंकि जहाँ परिवार रहेगा, लोग रहेंगे, तो वहाँ तो चीज़ें अनमेसी होनी ही है, घर फैलना ही फैलना है। और चाहे कोई भी चीज़ ले लो, तो जहाँ इंसान रहेगा ना वहाँ ये चीज़ें फैलनी है। बट हाँ ये है कि आप उन फैली हुई चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो, कितने टाइम से पे मैनेज करते हो, ये हम औरतों के लिए बहुत बड़ा टास्क है। तो चलिए, इधर पराठे बन गए हैं और अब जल्दी से इनके टिफ़िन में रैप कर देती हूँ। तो अभी पराठे के साथ आज इनको अचार दूँगी, और डुग्गू तो अचार लेकर नहीं जाएगा। और आज जैसे सावन चल रहा है ना, तो आज हमने भगवान जी के भोग में घेवर मंगवा रखा था। तो फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ घेवर आया है और मेरे को तो बहुत टेस्टी लगता है। तो अभी डुग्गू के टिफ़िन में भी ना मैं थोड़ा सा घेवर रख दूँगी, उसको पैक करके दे दूँगी। और उसने मेरे को बोला था कि मम्मी घेवर ज़रूर रख देना, थोड़ा सा रखना, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा टेस्ट करवाऊँगा। कि उसका कोई दोस्त होगा, उसने कभी घेवर नहीं खाया, तो कह रहा मम्मी मैं उसको टेस्ट करवा के आऊँगा कि घेवर खा। और इधर अभी जल्दी से ये सब काम होंगे ना, तो इसके बाद मेरे को देखो काम किचन के मैं कर रही हूँ, और किचन के काम करते करते मेरे 10 जगह ना माइंड डाइवर्ट हो रहा है कि अभी इसके बाद मेरे को क्या चीज़ करनी है। तो मैं सबसे पहले अपने वॉशिंग मशीन लगाऊंगी बच्चों का नाश्ता वगैरह देने के बाद, क्योंकि कपड़े धुलेंगे, उसके बाद मैं क्लीनिंग का काम करूँगी। और इधर मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी थी, फिर मैं आई हूँ यहाँ इधर बालकनी में, और बालकनी में अभी मैं पाइप लगा के ना रोज़ाना धुलाई कर रही हूँ। क्योंकि जब से ये बारिश का मौसम, ये धूल मिट्टी वाला मौसम होता है ना, तो यहाँ झाड़ू भी नहीं लग सकती, झाड़ू से गंद नहीं जाएगा, और पोछे से भी इतनी क्लीनिंग नहीं हो पाती। तो अभी मैं ये रोज़ाना धुलाई कर देती हूँ, क्योंकि इस बालकनी का धोना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं यहाँ पे डालती हूँ अपने सारे कपड़े, और कम से कम 12, साढ़े 11, पौने 12 बजे तक यहाँ धूप रहती है। तो जैसे कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है ना, तो कपड़े भी बहुत जल्दी इधर डाल दो तो सूख जाते हैं। तो इसी वजह से इस बालकनी को मैं रोज़ाना मॉर्निंग में धो देती हूँ। और इसी बहाने से ना देखो, पाइप लगा के जब धुलाई करती हैं तो पौधों में भी मैंने पानी दे देती हूँ। वैसे तो अभी फ़िलहाल 4-5 दिन से पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि बारिश ही इतनी पड़ रही है। तो बट ऊपर से नहलाना ज़रूरी होता है, जैसे धूल मिट्टी पौधों के ऊपर लग जाती है ना, तो मैं पाइप लगा के ऐसे धो देती हूँ। और भाई धुलने के बाद इतने अच्छे लगते हैं ना, ऐसे लगते हैं बिल्कुल ये नई लीफ निकल रही है। तो चलिए, अब ये बालकनी में मैंने पूरा पानी डाल दिया है, धुलाई कर दी है, और अभी मैं जल्दी से ना वाइपर से इधर से पानी खींच दूँगी। अच्छा, इधर मैंने मॉर्निंग की टी ले ली थी, बच्चे जब स्कूल गए थे ना, उसके बाद में फिर चाय वाय पीने के बाद मैं फिर लगी थी यहाँ पे पूरी जो क्लीनिंग है वाइपर वगैरह मारने के लिए।
तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो मॉर्निंग का। तो प्लीज़ जो भी फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है तो भाई चैनल सब्सक्राइब करके जाना। और कल फिर मिलते हैं एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। तो जी अपना अपना ध्यान रखना एंड लव यू लॉट्स। तो चलिए इधर वाइपर वगैरह मारने के बाद ना मैंने जो कपड़े धोए थे, जो फर्स्ट लॉट मेरा धुल चुका था, तो अभी फटाफट से मैं इन कपड़ों को भी डाल देती हूँ।